राधे राधे दोस्तों जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसी करूं। आजकल इतनी भक्ति दिखाई पड़ती है, वृंदावन में जाओ या कहीं भी किसी भी धाम में जाओ, बहुत भक्ति है। राम मंदिर में चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, है ना, वृंदावन चले जाओ, जहाँ भी जाओ बहुत भक्ति है। क्यों? क्योंकि सब लोग ना इंद्रियों से भक्ति करते हैं, तन से भक्ति करते हैं, जबकि भगवान को मन चाहिए। और मन हमारा बंधा हुआ है पैसे में, पत्नी में। इसलिए जो मैंने टाइटल लिखा है ना, पैसा मेरा परमेश्वर, सबसे ज़्यादा जो हमारी आसक्ति है वो पैसे में होती है, क्योंकि पैसे से ही सारी इंद्रियों का सुख मिलता है, देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श करने का। तो क्योंकि कहते हैं ना, संसार में भी जब आदमी नौकरी वगैरह क्यों करता है, पढ़ाई लिखाई क्यों करता है, क्योंकि वो पैसा कमाए। नौकरी होगी तो छोकरी मिलेगी। तो संसारिक जो ये सिद्धांत है ना, वो इसका यही कारण है कि पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु। शादी होने के बाद वो एक खूंटी से बंध जाता है बेचारा जीव। तो इसमें जो मैंने बोला है, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसी करूं। तो इनमें हमारी आसक्ति होने के कारण हम भगवान की तरफ चलते भी है ना, तो हम वापस आ जाते हैं। जैसे एक बार ना मथुरा के चौबे थे, जो पहलवान होते हैं, उन्होंने सोचा कि हम प्रयागराज घूमने जाते हैं। यमुना जहाँ गंगा में मिलती है वहाँ प्रयागराज है, मतलब इलाहाबाद, वहाँ पे हम उनके प्रयागराज के दर्शन करने जाएंगे। तो उन्होंने सोचा रात भर ये जो नाव है, नाव को खेते रहेंगे और सुबह तक हम पहुँच जाएंगे। वो सारी रात भांग पी रखी थी उन्होंने, नशा में था। तो सारी रात उन्होंने जैसे ही वो नाव खेई ना, तो सुबह देखा, अरे घाट तो बिल्कुल मथुरा जैसे ही है। तो किसी का एक पूरा नशा उतर गया था, कहता नहीं भाई ये मथुरा ही है। तो एक बोला पागल है, सारी रात हमने नाव खेई है, तो हम प्रयागराज तो पहुंच गए होंगे, तो ये अभी नशा उतरा नहीं है। कह रहे नहीं, मेरा तो नशा उतर गया, आप लोगों का नहीं उतरा हुआ, ये नाव बंधी हुई है। तो बंधी हुई नाव से आप सारी रात खेते रहोगे तो वहीं घूमते रहोगे। ऐसे ही हमारा मन बंधा हुआ है पैसे में, स्त्री में, पुत्र में, इनमें हमारा मन बंधा हुआ है। और हम इंद्रियों से भक्ति करने का कितने ही राधा राधा नाम जप लेते हैं, या कुछ भी इस प्रकार की हम इंद्रियों से जो हम भक्ति करते हैं, तो हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। ना तो हमारे काम क्रोध ये क्षीण होते हैं, ठीक है, ना कोई माया के विकार क्षीण होते हैं। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि हम इंद्रियों की भक्ति करते हैं। जिस दिन हम मन से, अब इसका मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ देना है, बीवी बच्चों को छोड़ देना, ये मूर्खता की बातें नहीं है। इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि संसार में तो हमें व्यवहार करना है, भगवान से प्यार करना है। हम जो भगवान से व्यवहार करते हैं ना, कि ये तिलक लगा दिया, या वहाँ जाके जो भी हम इस प्रकार से इंद्रियों की जो भक्ति करते हैं, वो नहीं करनी। मन से उनका रूप ध्यान करके गुरु के अनुगत रह के उनसे प्रेम करना है, उनके लिए आंसू बहाने हैं, ये मन से प्रेम करना है। और तन से संसार की पूर्ण प्रकार से सेवा करनी। जैसे हम ड्यूटी करते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस में ड्यूटी करते हैं तो पूरे मनोयोग से करते हैं। ऐसे संसार में भी जो हमें व्यवहार करना है, पूर्ण मनोयोग से करना है, ताकि कहीं कोई त्रुटि या गलती ना हो। लेकिन मन को अगर मनमोहन में नहीं लगाया, तो ये जो मैंने बोला ना, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, इसलिए बहुत जन्म बीत जाते हैं। बहुत साल बीतने के बाद भी वो ईश्वरीय अनुभूति या वो ईश्वरीय लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम इंद्रियों से भक्ति करते हैं और मन हमारा इन चीज़ों में फंसा रहता है। अब इसके लिए अभ्यास क्या है? अभ्यास है ये कि मन यार में, तन कार में, मतलब मन मनमोहन में, तन जगमोहन में। जब तक मन मनमोहन में नहीं लगेगा, तो ये जो सिद्धांत है ना, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसी करूं, ये यथार्थ इसी प्रकार रहेगा और आगे भी अनादिकाल तक इसी प्रकार रहने वाला है। तो जब तक मन मनमोहन में नहीं लगेगा ना, तब तक ये जो सिद्धांत है ये ऐसे ही रहने वाला है। और हमें कितने भी राधा राधा हम जप ले इंद्रियों से, जब तक मन से हम राधा कौन है, राधा रानी का स्वरूप का हम अगर रूप ध्यान नहीं करेंगे, उनके प्रति मिलने की व्याकुलता पैदा नहीं करेंगे, तो अभी समय और लगने वाला है। ठीक है, जय जय श्री राधे।